आज हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ सारी चीज़ें डिजिटली ऑपरेट हो रही हैं, पर फिर भी हम बुक्स, न्यूज़पेपर और कैलेंडर्स जैसी बहुत सारी प्रिंटेड चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। अगर हम बात करें 594 एडी की, तो उस समय चाइना में वुड ब्लॉक का यूज़ करके प्रिंटिंग की जाती थी। लेकिन आज हम प्रिंटर का यूज़ करके बहुत ही आसानी से किसी भी चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे प्रिंटिंग समय के साथ साथ इवॉल्व हुई। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रिंटिंग की शुरुआत चाइना, जापान और कोरिया से हुई। इस प्रिंटिंग में वुड ब्लॉक के ऊपर इंक लगाकर स्टैम्प की तरह उसे पेपर में रब किया जाता था। लेकिन उस वक्त पेपर बहुत ही ज्यादा थिन और पोरस हुआ करते थे, जिस वजह से इंक पेपर के दूसरी साइड भी छप जाया करती थी। तो इसे अवॉइड करने के लिए बुक्स को एकॉर्डियन स्टाइल में लिखा जाता था, जिसे आप इस इमेज के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। अब जैसे जैसे समय बीता, चाइना में प्रिंटिंग मटेरियल का यूज बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा था बिकॉज ऑफ दिस रीजन। नंबर 1, चाइना में ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड हो गया था, जिसमें लोग आईएएस आईपीएस जैसी पोस्ट में एग्जामिनेशंस के थ्रू सिलेक्ट होते थे, इसलिए उन्हें प्रिपरेशन के लिए बुक्स की जरूरत पड़ती थी। नंबर 2, 17th सेंचुरी में चाइना में ट्रेड बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा था, जिस वजह से मर्चेंट्स को ट्रेड की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए प्रिंटिंग का यूज करना पड़ता था, और इस वजह से भी प्रिंटिंग बहुत ही ज्यादा इवॉल्व हुई। नंबर 3, उस समय चाइना में अर्बन कल्चर भी फैलने लगा था और लोग बुक्स को टाइम पास करने के लिए यूज करने लगे थे। अर्बन कल्चर के ग्रो होने से वुमेन्स को भी फ्रीडम मिल पाई कि वह खुद की बुक्स प्रिंट करवा सकती थी और दूसरों की बुक्स भी पढ़ सकती थी। तो इन सारी रीजंस की वजह से 17th सेंचुरी में चाइना में प्रिंटिंग मटेरियल इंक्रीज होने लगा था। लेकिन जब 19th सेंचुरी आई, तब यूरोप में मैकेनिकल प्रिंटिंग का इन्वेंशन हो गया था, और क्योंकि चाइना में प्रिंटिंग बहुत ही ज्यादा डेवलप हो चुकी थी, इसलिए इस टेक्नोलॉजी को चाइना के शेंघाई नाम की जगह पर ज्यादा यूज किया जाने लगा था, और इस वजह से शेंघाई प्रिंटिंग कल्चर का हब बन गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं जापान की, कि जापान में कैसे प्रिंटिंग डेवलप हुई। तो यह बात है 768 टू 770 एडी की, जब बुद्धिस्ट मिशनरी यानी कि बौद्ध धर्म के सपोर्टर्स अपने धर्म का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जापान गए थे, जिस वजह से वो अपने साथ चाइना का प्रिंटिंग कल्चर का सीक्रेट भी ले गए थे, जिस वजह से धीरे धीरे जापान में प्रिंटिंग बुक्स भी पब्लिश होने लगी थी। तो जापान की सबसे पहली प्रिंटेड बुक का नाम था डायमंड सूत्रा। तो यह थी आज की वीडियो। अगर ये पार्ट पसंद आया हो तो लाइक करना और कमेंट में यह जरूर बताना कि क्या मुझे इस चैप्टर को कंप्लीट करना चाहिए या फिर आपको कोई दूसरा चैप्टर देखना है। तो मैं उस चैप्टर को कंप्लीट करने की पूरी ट्राई करूंगा। और सॉरी फॉर दैट कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं और मुझे उनकी प्रिपरेशन करनी होती है, पर फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बनाने की पूरी ट्राई करूंगा। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना। तो मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।